अगर आप किसी भी संस्था में काम करते हैं तो वहाँ पर क्या आपको मिलता है? सैलरी मिलता है। काम करने के बदले क्या मिलेगा? सैलरी मिलेगा। और जो सैलरी मिलेगा उसके लिए लीगली गवर्नमेंट का ये आदेश है कि आप एक सैलरी स्लिप जारी करेंगे। क्या जारी करेंगे? सैलरी स्लिप। तो वो सैलरी स्लिप जो है टैली के अंदर, एक्सेल के अंदर तो बहुत आसानी से बन जाएगा। टैली के अंदर अगर आपको बनाना हो तो टैली के अंदर बनाने के लिए आपको कैसे बनाना है वो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। उसको क्या बोलते हैं? पेरोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरोल। और पेरोल कैसे काम करेगा इसको देखने के लिए सबसे पहले टैली प्राइम को ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक टैली प्राइम हम लोग ओपन कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ से ये ओपन है, ऑलरेडी हमारे पास एक कंपनी बनी हुई है। लेकिन हम एक नई कंपनी बना करके काम करेंगे, क्योंकि इस कंपनी में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है हमको पता नहीं है। और एक्टिवेशन कंपनी में मैं सीधा दिखाऊंगा भी कि कैसे एक्टिवेट भी करना है आपको। तो सारी चीजें यहाँ पर होंगी। ठीक है, तो अभी क्या करना है, यहाँ से कंपनी पे जाना है। आप अच्छा होगा कि माउस का यूज ना करें। मैं यहाँ पर माउस का यूज नहीं करूंगा। ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी जहां होगा वहीं पे यूज करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। F3 प्रेस करना है, ये आ जाएंगे कंपनी क्रिएशन वाली विंडो पर, एंटर करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, कंपनी बन जाएगी आपकी। कंपनी क्रिएशन वाली मतलब विंडो खुल जाएगी। तो विंडो जैसे खुलेगी यहाँ पर कंपनी का नाम देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कंपनी का नाम दे देते हैं पेरोल कंपनी, पेरोल ही लिख देता हूं मैं। तो ये हो गया पेरोल वन। पेरोल वन के नाम से इस कंपनी को हम बना रहे हैं। मान लीजिए एड्रेस इसका न्यू कॉलोनी, ये जो जहां काम करते हैं उसका एड्रेस न्यू कॉलोनी देवरिया ही है। ये कुछ और भी हो सकता है, मैंने यही रख दिया है। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? बोलो, स्टेट क्या आएगा? उत्तर प्रदेश। जिसका जो भी हो, जैसे अगर आपका स्टेट जो भी है, मान लीजिए बाहर का स्टेट है तो वो भी रख सकते हैं, बिहार, राजस्थान, जो भी आपका स्टेट है वो रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका पिन कोड। तो हमारे लोकल एरिया का पिन कोड यही है। बाकी टेलीफोन नंबर वगैरह जो भी है आपका वो सब चीजें यहाँ आएंगी। फिलहाल मैंने इसको स्किप किया है। मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, ये सारी चीजें यहाँ पर आती चली जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो भी आपके वेबसाइट का ये है वो आप भर सकते हैं। तो जैसे मेरा यहाँ पे मैं एक भर देता हूँ यहाँ पे surajgujri.blogspot.com। ये हमारी ये इस तरीके से हो गया, एंटर कर देंगे। और यहाँ पे हमेशा क्या रहेगा? 1 अप्रैल 2026। और यहाँ पर भी आप कोशिश करिएगा 1 अप्रैल 2026 ही रखिएगा। एंटर करके एक्सेप्ट करा लीजिए। तो ये आपकी कंपनी बन गई। लेकिन इस कंपनी में हमको ना तो जीएसटी चालू करना है, ना ही वैट चालू करना है। क्या चालू करना है? पेरोल चालू करना है। क्या चालू करना है? पेरोल। पेरोल वाला ऑप्शन कहाँ पे है? यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा, ये देख रहे हैं, ये आपको यहाँ पे पेरोल दिखाई पड़ेगा। तो अभी पेरोल में क्या करना है आपको? यहाँ पे जाना है, इसको यस करना है, क्लिक करना है, वाई बटन प्रेस करना है, एंटर करना है। और यहाँ पर भी क्या करना है? वाई बटन प्रेस करके एंटर करना है। अब जैसे एंटर करेंगे एक बड़ा सा विंडो खुलेगा। अब इसमें लिखा हुआ है पेरोल स्टैट्यूटरी डिटेल प्रोवाइडेड फंड। ठीक है, प्रोविडेंट फंड लिखा हुआ है। तो अभी यहाँ पे क्या करना है? कंपनी का कोड आपके डालना है। आपके कंपनी का जो भी कोड होगा वो यहाँ पड़ जाएगा। कंपनी का जो ग्रुप कोड है वो यहाँ पड़ जाएगा। कंपनी का सिक्योरिटी कोड यहाँ पड़ जाएगा। और उसके बाद से यहाँ पर एम्प्लॉय का स्टेट इंश्योरेंस होता है। जहां भी आप काम करते हैं, लीगली अगर काम करते हैं तो वहां पर आपका इंश्योरेंस कंपनी देती है। ठीक है, यानी अगर आप किसी दुकान में भी इवन काम करते हैं तो आपका एक सैलरी स्लिप बनेगा, लीगली जो होना चाहिए। एक जो है आपका क्या बनेगा? इंश्योरेंस का ये बनेगा कि अगर काम करते वक्त कोई घटना दुर्घटना हो जाती है तो आपको लंबा चौड़ा इंश्योरेंस मिलता है। ठीक है, ये कहीं भी दिया हुआ नहीं जाता, बहुत कम जगह दिया जाता है। सब बकवास की बातें हैं, है ना। कहीं भी दिया नहीं जाता है जनरली। बड़े आप ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो ये सिर्फ वहीं लागू होता है, भारत में तो ये नहीं होता है ना। तो अभी ये हो गया, यहाँ पे कंपनी का कोड दे देंगे। और यहाँ पे ईएसआई ब्रांच ऑफिस मान लीजिए हम देवरिया ही डाल देते हैं यहाँ पे। तो ये देवरिया कर दिया हमने। स्टैंडर्ड वर्किंग डेज, इसको आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, वैसे 30 डेज का स्टैंडर्ड वर्किंग डेज हम रख लेते हैं। कारपोरेट रजिस्ट्रेशन नंबर आपसे पूछेगा, फिर पूछेगा कारपोरेट ब्रांच ऑफिस नंबर पूछेगा तो वो डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पर आपका टैन पूछेगा। टैन होता है टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। डिडक्शन माने होता है कटौती करना, तो टैक्स जो कटता है। ठीक है, देखिए हमारे यहाँ क्या सिस्टम है, 12 लाख रुपए अगर आप सालाना कमाते हैं तो आपका एक भी रुपया टैक्स नहीं लगेगा। और 12 लाख से ऊपर अगर कमाते हैं तो सीधा 20% टैक्स लगेगा। माने 12 लाख रुपया से 1 रुपया अधिक अगर आपने कमा लिया तो कितना टैक्स देंगे? लगभग 24,000 रुपया। ठीक है, तो 24,000 रुपया आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। बाकी हर प्रोडक्ट पे जीएसटी दे ही रहे हैं, दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? हर प्रोडक्ट पे जीएसटी दे रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई बहुत शौकीन आदमी है
जो ठेके पे चला जाता है शाम को, तो पता है ना ये जो जितने टोबैको प्रोडक्ट्स होते हैं तो उस पे कितना लगता है, 120%, 140% टैक्स लगता है। ठीक है, यानी कीमत से दुगुना, तिगुना, चार गुना जो है टैक्स होता है। तो गवर्नमेंट कहीं से भी छोड़ती नहीं है। अभी अगर आप रोड पे चल रहे हैं और रोड पे चलेंगे तो आप देखेंगे कि हाईवे बहुत बड़ा होगा आपका, तो हाईवे से अगर कहीं सफर करते हैं तो वहां पे आप टोल टैक्स देते हैं। तो टोल टैक्स देने का मतलब आप रोड टैक्स देते हैं, मतलब रोड पे चलने का टैक्स देते हैं। ठीक है, आपका अगर अपना घर है तो आपको पता होगा कि आपको बिजली का और पानी का, ठीक है, बिजली का बिल तो आता ही है, तो बिजली का बिल तो देते ही देते हैं, पानी का भी टैक्स देते हैं, हाउस रेंट देते हैं, मतलब हाउस का भी टैक्स देते हैं, रेंट नहीं बल्कि टैक्स देते हैं। रेंट अगर अपना घर नहीं है तो फिर टैक्स तो देना ही देना है, रेंट भी देना है, दोनों देना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें भारत का सिस्टम है। यहाँ पे ना टैक्स जो कटता है वही अकाउंट नंबर आपको देना है, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन, जिसमें कट के और जमा होता है, कलेक्ट होता है। तो यहाँ पर अगर ऐसे ही आप डाल देंगे ना, ये देखिए ये डाल दिया हमने और एंटर करेंगे तो ये बताएगा आपको कि टैन का फॉर्मेट क्या होगा। टैन में 4 अल्फाबेट होंगे, 5 न्यूमेरिक होंगे और 1 अल्फाबेट होंगे। तो पहले 4 अल्फाबेट डालते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4, 4 अल्फाबेट 5 न्यूमेरिक, 1 2 3 4 5 और 1 अल्फाबेट। तो अब ये सही हो गया। बाकी यहाँ 10 रजिस्ट्रेशन नंबर जो हो वो डाल दीजिए, इनकम टैक्स वर्ड, और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय या जो भी है जिसकी तरफ से भी ये किया जा रहा है तो वो सारी चीजें यहाँ पे भर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने अदर्स कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे नाम यहाँ पे देवरिया कर देते हैं, DEORIA। तो ये हो गया देवरिया, एंटर कर देंगे। रेस्पॉन्सिबल पर्सन जो काटेगा आपका, जो आपका पेरोल जो है जारी करेगा, उसका नाम तो क्या कर दिया जाए, शौर्य, शौर्य। ठीक है, एंटर। ठीक है, पिताजी का नाम बोलो, मिस्टर संजय सिंह, ये हो गया, एंटर कर दिया हमने। डेस्टिनेशन ये क्या है, सॉरी, चलो मान लेते हैं चार्टेड अकाउंटेंट है, CA है। बाप रे इतने बड़े हो गए जी। पैन नंबर क्या है तुम्हारा, ये हो गया। तो ये अब पैन कार्ड वैलिड होना चाहिए। हो गया, एंटर कर दिया, एंटर कर दिया, एंटर कर दिया और इसको एक्सेप्ट करा लिया। तो ये हमारा अभी क्या हुआ, पेरोल चालू हुआ है। खाली क्या हुआ है, चालू हुआ है, अभी हमने इसका यूज नहीं किया। पेरोल बनाने का मतलब होता है सैलरी स्लिप बनाना। क्या बनाना, सैलरी स्लिप बनाना। तो अभी सैलरी स्लिप बनेगी कैसे, देखिए मैं जो टैली यूज कर रहा हूँ, ये टैली प्राइम का एजुकेशनल मोड है। एजुकेशनल मोड सीखने के लिए बहुत अच्छा है। बस इसकी एक ही खासियत है, इसमें या तो आप 1 तारीख के डेट में काम कर पाएंगे, या तो 2 तारीख के डेट में काम कर पाएंगे, या तो 31 के डेट में काम कर पाएंगे। 3 ही डेट में काम कर सकते हैं, डेट इसमें चेंज नहीं होती है। ठीक है, यहां से क्या करेंगे, वी बटन प्रेस करेंगे, चलेंगे कहां, पेरोल में। पेरोल इसमें दिख रहा है, साइड में देखो कहीं पेरोल दिख रहा है नहीं है ना, तो कहां जाएंगे, तो यहां से अदर वाउचर में जाएंगे, और अदर वाउचर में जाने के बाद यहां पेरोल दिख रहा है। कभी कभी अगर ना दिखे तो यहाँ शो इनएक्टिव दिखेगा, इस पे क्लिक कर दीजिएगा तो पेरोल दिखने लगेगा। तो अभी पेरोल हमारे पास है। सबसे पहले क्या बनाना है, एम्प्लॉय कितना दिन प्रेजेंट रहा। ठीक है, तो यहाँ अटेंडेंस पे जाएंगे, एंटर करेंगे, ये सब ऑटो कैलकुलेट करके देगा। एक बार आप बना देंगे, आप महीने दर महीने बनाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा खासा पैसा भी मिलता है इसके लिए। ठीक है, बहुत सारे हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट बाहर पोस्टेड है इसी काम के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। और सैलरी बहुत अच्छी खासी है, जिनको एक्सपीरियंस हो गया उनकी सैलरी तो 1-1 लाख रुपए है। तो अगर अच्छा काम करोगे तो HR मैनेजर बन जाओगे तो 50 हजार से तो ऊपर ही पा जाओगे बहुत आराम से। ठीक है, तो ये हो गया। अभी यहां से क्या करना है, एम्प्लॉय नेम, हमने कोई एम्प्लॉय बनाया है, हमारी एक संस्था है जिसमें कई सारे एम्प्लॉय काम करते हैं, उनकी डिटेल यहां बनानी है। तो एम्प्लॉय का नाम क्या है, एंटर करोगे, देखो ये क्रिएट लिखा हुआ है, दिख रहा है, एंटर करोगे तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम है, मान लो क्या नाम है जी, अमरेंद्र, ठीक है, ये एम्प्लॉय का नाम हो गया। यहां आप ना चाहे तो अपने हिसाब से बना सकते हैं, सेल्स, परचेज और ये तमाम चीजें ये सब बना सकते हैं आप चाहे तो अपने हिसाब से। ठीक है,
लेकिन आपको एक काम करना है, यहाँ प्राइमरी भी छोड़ सकते हैं आप। जैसे मान लो कुछ एम्प्लॉय सेल्स के हैं जो सेल्स का काम देखते हैं, कुछ एम्प्लॉय हैं जो एचआर का काम देखते हैं, कुछ एम्प्लॉय हैं जो है टीचिंग का काम देखते हैं या कोई और काम देखते हैं। तो अलग अलग तरीके का ग्रुप बना सकते हैं आप यहाँ पे अंडर। फिलहाल हम प्राइमरी रखते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या दिया हुआ है, पढ़ो, 1 अप्रैल 2026। अब यहाँ पे एंटर करो, नीचे आओ, यहाँ पे यस कर दो, एंटर कर दो, ये आ गया इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पढ़ो पढ़ो, फाइनल है, पेहेड है, ठीक है। पर व्यक्ति की लिस्ट बनेगी कि क्या क्या उनको दिया जाएगा, ठीक है। तो सैलरी स्लिप जब बनती है तो यहाँ पे क्रिएट पे चलेंगे, एंटर करेंगे। सबसे पहली चीज होती है बेसिक सैलरी, ठीक है। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय का सैलरी स्लिप देखिएगा, सबसे पहले आएगा बेसिक सैलरी, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक सैलरी, और यहाँ पे क्या आएगा, बेसिक सैलरी मिलेगी कि कटेगी, मिलेगी। तो मिलेगी तो अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज हो जाएगा, ठीक है। और दो चीजें हैं, फिक्स्ड है, वेरिएबल है। जो मजदूरा वर्ग है, जो मजदूर होते हैं, उनका वेरिएबल होता है। दोपहरिया में आएंगे सब तो 300 रुपया, अगर सुबह से आएंगे सब तो 600 रुपया, 1000 रुपया, ऐसे कुछ करके होता है, समझ गए। तो अभी क्या करना है, यहाँ फिक्स्ड रखना है आपको, और यहाँ क्या करना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस करना है। यहाँ पे एंटर करना है, नेट सैलरी अफेक्टेड रहेगा, ये बेसिक सैलरी रहेगा, इन दोनों को छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे आ जाइएगा। यहाँ पे क्या करिएगा, इसको रखिएगा ऑन अटेंडेंस। क्या रखिएगा, बेसिक सैलरी कब मिलेगी, जब आप डेली प्रेजेंट रहेंगे 300 दिन, अगर एक दिन एब्सेंट हुए तो सैलरी कट जाएगी। यहाँ लिखा हुआ है लीव विदाउट पे, मतलब अगर आपने छुट्टी ली तो क्या होगा, पैसा कटेगा। तो अल्ट सी करके यहाँ बना लीजिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा LEAVE, लीव, ठीक है। एंटर करिएगा, एंटर करिएगा, एंटर करिएगा, एंटर कर दीजिएगा, ठीक है। लीव लिया आपने, सैलरी कौन से, सैलरी रोज मिलेगी कि महीने में मिलेगी, महीने में मिलेगी। तो यहाँ क्या कर देंगे, मंथ, ठीक है। कैलेंडर पीरियड कर दीजिएगा, यहाँ देखिए ये कैलेंडर पीरियड किया है, एंटर कर दीजिएगा, और यहाँ नॉर्मल राउंडिंग, और एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा, ये हो गया। अब मान लीजिए कि ये जो भी है अमरेंद्र, इनकी बेसिक सैलरी कितनी है, बेसिक सैलरी मान लीजिए है, सपोज कीजिए यहाँ पे डाल देता हूं मैं 14,000 रुपए, कितनी है, 14,000, ठीक है। ये बेसिक सैलरी है, ठीक है। यहाँ पे आएंगे तो दूसरा आएगा, दूसरा जैसे मान लीजिए कंपनी के काम से कहीं जाते आते हैं, तो कंपनी के काम से जाने आने के लिए टीए मिलता है। टीए मतलब क्या होता है, ट्रेवलिंग अलाउंस। क्या होता है, ट्रेवल करते हैं ना, गाड़ी वाड़ी, स्कूटी है तुम्हारा, नया लियो, हाँ, कितने का है, एथेनॉल वाला है जी तुम्हारा, कौन वाला है, नहीं है, चलो ठीक है। तो टीए मिलेगा उनको, टीए होता है क्या, ट्रेवलिंग अलाउंस, ठीक है, अलाउंस। तो ये हो गया, ये भी अर्निंग ही होगा एम्प्लॉय का, ये जनरली फिक्स्ड ही रखिए इसको, वेरिएबल नहीं रखते। और इसे भी किस में डालेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कंपनी के लिए क्या है ये, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ना। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, और यहाँ पे क्या रहेगा, ये रहेगा कंप्यूटेड वैल्यू। कंप्यूटेड वैल्यू, ऊपर ध्यान देना, कंप्यूटेड वैल्यू, और यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग, और यहाँ पे आना, यहाँ पे आके ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला लगाएंगे, और ये जो टीए कैलकुलेट होगा वो बेसिक सैलरी के आधार पर कैलकुलेट होगा, ठीक है। एंटर कर देना, यहाँ पे डेट आ गया। कह रहा है ना, अगर 10,000 तक है सैलरी किसी की, महीने की 10,000 वो पाए, तो उसको कितना परसेंट टीए मिलेगा, 1.2% मिलेगा, बेसिक सैलरी का 1.2%, ठीक है, मैक्सिमम। अगर सैलरी 25,000 तक है, ठीक है, तो उसको मिलेगा 2%। और सैलरी मान लो 50,000 तक है, अरे हाँ ये हो गया, तो मिलेगा 2.5%। और अगर 50,000 से अधिक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं भर रहा हूं, मतलब 50,000 से चाहे जितना अधिक हो, तो कितना मिलेगा, 3%। तो ये हमने बना दिया टीए का। तो टीए यहाँ ऑटो कैलकुलेट होगा, देखो बेसिक सैलरी हमने दिया था, लेकिन टीए क्या होगा, ऑटो कैलकुलेट करेगा ये, ठीक है। फिर यहाँ पे चलेंगे वापिस, एक और बनाएंगे जिसे बोलते हैं डीए। क्या बोलेंगे, डीए होता है डियरनेस अलाउंस। क्या होता है, डियरनेस अलाउंस, ठीक है। खाने पीने का मिलेगा पैसा ना, बाहर जाओगी कंपनी काम से तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 100 करोड़ मिलेगा, चलो ठीक है। ये भी अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज होता है, ठीक है।
ये भी फिक्स्ड ही मान लेते हैं इसको, कभी कभी वेरिएबल भी होता है, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही जाएगा, एंटर एंटर एंटर, और ये क्या हो जाएगा, अरे यार नीचे ये हो गया कंप्यूटेड वैल्यू, इसको भी कर देते हैं, और ये भी बेसिक सैलरी के बेस पे ही हम जाएंगे, ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला, और बेसिक सैलरी के बेस पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आए, अगर सैलरी 10,000 तक है तो परसेंटेज क्या मिलेगा, 1%। अगर सैलरी 25,000 तक है तो 1.5%, और अगर 25,000 से ऊपर 50,000 तक है तो 2%, और 50,000 से चाहे जितना ऊपर है 2.2% केवल, ठीक है। परसेंटेज कर देंगे यहाँ पे और 2.2 कर देते हैं, ये हो गया 2.2 हो गया। ये बन गया आपका टीए का डिटेल। लेकिन रुकिए, इसमें पीएफ भी कटता है। पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड। क्या होता है, प्रोविडेंट फंड। जो नौकरी करता है उसका पीएफ कटता है, कटना चाहिए जनरली, ठीक है। अब स्कूल में काम करने वाले लोगों का जनरली कटता नहीं है, उनका कोई हिसाब किताब नहीं होता है, वो मजदूरों से भी गए गुजरे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ना ऑल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा, ये आ गया, पे हेड क्रिएशन विंडो आ गई, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे जो